दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे रासायनिक समीकरण का ही दूसरा भाग बताइए। पहले चैप्टर से है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा चुके हैं सब कुछ। रासायनिक समीकरण का सारा ही पार्ट कवर हो चुका है, पहले चैप्टर का सारा ही पार्ट कवर हो चुका है। आप हमारी वीडियो पे विजिट करके और देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो ये भी जैसे हमने पिछले पढ़ाए थे, हर एक टॉपिक हर एक लाइन वाइज समझा के, इसी तरीके से इसे भी समझाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखो, अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण कह दो या अपचयन कह दो, देखो दोनों में से एक चीज कोई आएगी। ऐसा नहीं सोचना है कि ऑक्सीकरण आ गई तो अरे अपचयन तो आई नहीं, उपचयन तो आई नहीं, ऐसा नहीं है। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही होता है, या उपचयन आ जाए या फिर ऑक्सीकरण आ जाए। देखो उसमें क्या होता है, ये वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। योग मतलब जुड़ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वह प्रक्रम, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है। देखो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन तो जुड़ेगी, ऑक्सीजन तो जुड़ेगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। हाइड्रोजन की कमी होती है, इतना ध्यान रखेंगे कि वह प्रक्रिया कि जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, कैसी प्रक्रिया कहलाती है, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये और जुड़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। इसमें जब ऑक्सीकरण पहले से ही उन्हें ऑक्सीकरण दे रखा है हेडिंग में, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इसमें मिलेगा, देखने को तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया देखते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया। देखो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक बिल्कुल सेम टू सेम उसका उल्टा, जैसा वो था उसी का उल्टा देखो ये होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, जुड़ रहा था, योग हो रहा था, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है। देखो हाइड्रोजन की वहां कमी हो रही थी, यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ठीक है, इस प्रक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी और विद्युत धनात्मक तत्व का योग होता है। मतलब जो जिसमें प्लस होता है, जिसमें साइन प्लस का होता है, उसमें क्या होता है, वो जोड़ उसका योग होता है, तथा जिसमें माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, उसकी क्या होती है, कमी होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ी छोटी सी बात में हम ध्यान रखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो इसकी जब अभिक्रिया कराई हमने तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया। देखो हाइड्रोजन का योग है कि किसके संग में, ऑक्सीजन के संग में, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन का योग क्या बन गया, H2O। ठीक है, जल बन गया, तो हाइड्रोजन का योग हो गया। देखो इसमें H के कितने परमाणु है, H के हैं, H के और O के कितने परमाणु है, H के 2:1, यानी कि 2:1 से क्या बनता है, जल बनता है H2O का। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा उपचयन, अपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया बोलते हैं, देखा आपने। अच्छा है, उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इन दोनों में बहुत ही इजीली तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी। देखो ऊष्मा क्षेपी से हमें मतलब है और ऊष्मा शोषित है। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा कहीं ना कहीं निकल रही है, क्षेपी माने होता है निकलना, ऊष्मा कहीं ना कहीं इसमें निकलेगी। तो भाई इसकी अगर हम इसी से याद करें तो ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी में जो है ऊष्मा क्या होता है, निकलती है, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा क्या होता है, ग्रहण होती है। देखो यहीं से शोषी माने होता है शोषण करना, शोषण यानी ग्रहण करना। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का ग्रहण कर रही है। ठीक है, अब हम इससे पढ़ते हैं। देखो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, देखो ऊष्मा जो है निकलती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ CO2 का, और 94 किलो कैलोरी, 94.0 किलो कैलोरी
क्या होती है, ऊर्जा मुक्त हुई इसमें से। कितनी ऊर्जा हुई, 94 किलो कैलोरी, ठीक है। यानी कि ऊर्जा इसमें से निकल रही है, देखो प्लस है तो निकल रही है ऊर्जा, इसका मतलब ये है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, देखो बेरसायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा, इसमें ऊष्मा को शोषण होता है, यानी कि ऊष्मा ग्रहण कर दी जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, नाइट्रेट ऑक्साइड नाइट्रेट ऑक्साइड का निर्माण करती है, और कितनी ऊष्मा को ग्रहण करती है, -45 किलो कैलोरी ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषण करती है, ग्रहण करती है। इसीलिए देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें मिला हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यानी कि अब ये ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से इस तरह से क्वेश्चन है, केवल ये एक रिएक्शन याद करिए, एक रिएक्शन रखनी है, और बस थोड़ी सी इनके नामों से ही हमें पता चल जाएगा कि ऊष्मा छेपी किसे कहते हैं और ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं, इनके नामों से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारी एक वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।